नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 का नैतिक शिक्षा का 12वां पाठ। पाठ का नाम है मदर टेरेसा। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर जन्म लेने वाले उन लोगों को महामानव कहते हैं जो बिना किसी लालच और स्वार्थ के दीन दुखियों, रोगियों और पीड़ितों की सेवा में बिता देते हैं। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वे अपना पूरा जीवन लोक कल्याण को ही अर्पित कर देंगे। मदर टेरेसा भी ऐसी ही एक दिव्य आत्मा थी। उनका जन्म 27 अगस्त सन 1910 यूगोस्लाविया में हुआ था। इनका बचपन का नाम आग्नेस गोंस्का बेयायू था। बचपन से ही वे दीन दुखियों को देखकर दुखी हो जाया करती थी। केवल 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जीवन के सारे सुख आराम त्याग कर मानव सेवा की राह को पकड़ लिया था। पहले उन्होंने अध्यापिका के रूप में कार्य आरंभ किया था और फिर तन मन से समाज की सेवा में जुट गई थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन को पीड़ितों और असहायों की सेवा में लगा दिया था। जिस दिन उन्होंने यह कार्य करने का फैसला लिया था, उसी वे प्रेरणा दिवस मानती थी। अपने लक्ष्य को ये प्रभु का आदेश मानती थी। कोलकाता में इन्होंने निर्मल हृदय नाम की एक संस्था शुरू की थी। इन्होंने बाल भवन के रूप में निर्मल फ्राइडे और कुछ रोगियों के लिए शांति नगर आश्रम खोले। इन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए स्वयं नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। भारत के अतिरिक्त इन्होंने 12 अन्य देशों में भी दीन दुखियों को नया जीवन देने के लिए आश्रम खोले थे। सन 1979 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पुरस्कार में मिलने वाली सारी राशि इन्होंने निर्धनों, पीड़ितों की सेवा में लगा दी थी। वे सभी धर्मों और जातियों को एक समान मानती थीं। वे तो मानव मात्र की सेवा करना चाहती थीं। उनका जीवन सारी मानवता की सेवा के लिए ही समर्पित था, जो सबको ममता, सेवा और प्रेम की राह दिखाता रहा था। ये हमारा यहाँ पर पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, महामानव कौन कहलाते हैं? उत्तर, जो इंसान लक्ष्य के रूप में निस्वार्थ भाव से अपने पूरे जीवन को दीन दुखियों, रोगियों और पीड़ितों के प्रति समर्पित कर देता है, उसे महामानव कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, मदर टेरेसा ने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया? उत्तर, मदर टेरेसा ने दीन दुखियों की सेवा करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। प्रश्न संख्या 3, मदर टेरेसा ने समाज सेवा का आरंभ किस कार्य से किया? उत्तर, मदर टेरेसा ने समाज सेवा का आरंभ अध्यापिका के रूप से किया था। प्रश्न संख्या 4, मदर टेरेसा मानव सेवा के दृढ़ निश्चय को किस रूप में देखती हैं? उत्तर, मदर टेरेसा मानव सेवा के दृढ़ निश्चय को परमात्मा के आदेश के रूप में देखती थीं। प्रश्न संख्या 5, निर्मल हृदय नाम की संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? उत्तर, निर्मल हृदय नाम की संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जो लोग दरिद्र, बीमार, तिरस्कृत और उपेक्षित थे, उन्हें प्रेम और अपनत्व दिया जा सके। प्रश्न संख्या 6, मदर की प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों के जो आश्रम खोले गए, उनका क्या नाम रखा गया? उत्तर, शांति नगर आश्रम। प्रश्न संख्या 7, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? उत्तर, मदर टेरेसा को सन 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।